एक सरपंच साहब ने, कल मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने कहा कि सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये रुनियाल साहब ने जिसमें पेटिशंस की थी उस वक्त वो उस बिल्डिंग के खिलाफ थे, लेकिन आज चूंकि वो आदमी जिसने वो बिल्डिंग तामीर की है मेरे हम्म। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डीडीसी कौंसल जो कि जीते हुए उपरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब बशीर अहमद रुनियाल साहब। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खासतौर से हम बात करेंगे जिस तरीके से कुछ दिन से लगातार जो है पीएचसी जो नई बन रही है, जो बिल्डिंग्स उसकी बन रही है, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे दूर दराज इलाकों में अभी भी लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं है। और इसके साथ साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो डीडीसी चेयरमैन है उस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर कौन बनेगा इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले वेलकम है हमारे चैनल के रिव्यू में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम बात करेंगे जो बिल्डिंग बनी है पीएचसी उकरहाल में। ऐसे में कुछ चैनलों ने ये चलाया कि उसमें दरारें थी, ताहम आपने कोई रिट पिटीशन दायर की, कुछ का कहना है कि उन्होंने भी ये इस मसले को पहले उठाया था, तो इस पे क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक उस बिल्डिंग का ताल्लुक है, मेरी नोटिस में पिछली बार एक चैनल ने लाया था कि उसमें ऐसी-ऐसी बात है। तो मैं पिछली बार जब वहाँ पे टूर पे था, चूँकि वो बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल जो है उकराल का, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। मैंने उसमें पूरी तरीके से देखा और जाके मुआयना किया, और न सिर्फ मैं खुद आया बल्कि मैंने कुछ सरपंच साहिबान भी मेरे साथ थे, कुछ एक्स सरपंचेस भी मेरे साथ थे, और जो काउंसलर जो उकराल बी के हैं वो भी मेरे साथ थे। हमने पूरा जो एक लेमैन कर सकते हैं, जितनी मुझे नॉलेज है एज ए सिविल सर्वेंट, जितनी मुझे नॉलेज है मैंने उसका पूरा मुआयना किया। उसमें कुछ काम चल रहा था जिसमें बिजली फिटिंग तो हो चुकी है, लेकिन सैनिटरी फिटिंग का जो है ऊपर नलके वगैरह का काम चल रहा था, और उसके लिए उन्होंने रेत और सीमेंट वगैरह वहाँ पे रखी हुई थी। लेकिन जहाँ तक ये दरारों वगैरह का ताल्लुक है, ये मैं हैरान रह गया कि ये लोग क्यों इतना बना रहे हैं इशू। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बिल्डिंग का जब मैंने अंदरूनी मायना किया तो वहाँ पे अनऑफिशियली जो है हॉस्पिटल का जो स्टोर कीपर मेरे पास है, उसने कहा कि मैंने यहाँ दवाइयाँ रखी हैं। जब मैं मेन बिल्डिंग में गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ दवाएं रखने की जगह नहीं थी, और इतनी शम्बल्स में था, और जो पुरानी बिल्डिंग है वो बहुत ही खस्ता हालात में है। और खस्ता हालात में होने की वजह से ये क्या नाम है, उस बिल्डिंग का हैंड ओवर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये जो भी लोग इसकी जो बना रहे हैं और इसका कर रहे हैं, ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, वो बहुत ही बुरा है और गलत है। एक सरपंच साहब ने, कल मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने कहा कि सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये रुनियाल साहब ने जिसमें पेटिशंस की थी उस वक्त वो उस बिल्डिंग के खिलाफ थे, लेकिन आज चूंकि वो आदमी जिसने वो बिल्डिंग तामीर की है मेरे साथ कहा ये सियासी तौर पे मेरे साथ वाबस्ता है, इसलिए वो भूल गए। मैं इन चीज़ों के और इन गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात की पूरी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं असूलों पे कंप्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं हूँ। एक वो नेशन हमारे लिए हमारे कौमी असासा बन रहा है, उस कौमी असासे में अगर कहीं कमी है तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। वो बिल्डिंग अगर फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं, पिलर्स नहीं बने हैं, तो उसमें ठेकेदार या हाउसिंग बोर्ड के पास शायद उस वक्त उतना ही होता। वो डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, एक प्रॉपर डिजाइन के साथ बना है। बिल्डिंग का अंदर वाला हिस्सा मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, और वाकई उसको इमीडिएटली मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फौरन उसका मुआयना करके उसको टेक ओवर करे, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है दवाइयाँ रखने की। और वो बाथरूम के एक साथ को मॉर्चरी रूम यूज़ कर रहे थे, जो मुझे मुतल्लिका डॉक्टर ने बताया। क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा आबादी है और उस अस्पताल पे हमारा डिपेंड बहुत ज़्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। तो उसको मैं चाहता हूँ कि इसको एक्टिवेट करके उसको सीएचसी का दर्जा दिया जाए, ताकि वहाँ स्पेशलिस्ट आए और वहाँ पे लोगों को सहूलियत और बानाल और रामबन पे इतना दबाव नहीं पड़े। तो ये मैं इस चीज़ की पूरी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने गलत, जहाँ तक उस ठेकेदार का ताल्लुक है, मैंने जब पता किया कि किसने बनाई है तो वो एक ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने आलनबास में भी बनाया, सीनाबत्ती में भी और बाकी जगहों में भी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए। इवन जो डी ठाकर मेमोरियल हॉल वगैरह है वो उन्होंने बनाया। मुझे लगता है कि वो बंदा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, एक अच्छा वेल रिप्यूटेड ठेकेदार है। ठीक है, किसी को सियासी तौर पर उसके साथ कोई दुश्मनी होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन हम मेरिट को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। जब बिल्डिंग ठीक है, हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही इसमें है तो उनको जाना चाहिए, उनको डीसी साहब के नोटिस में ला के मैं भी डीसी साहब से कहूँगा
एक बार वो मुआयना कर ले और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। वहीं सर बात करेंगे, कुछ लोगों का ये मानना है कि खासतौर से पिलर होने चाहिए, क्या उस जो इंजीनियर ने नक्शा दिया उसमें पिलर का इस्तेमाल देखिए, जो किया? फ्रेम स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर में बहुत फर्क होता है। जो जो स्ट्रक्चर वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन हुई है, वो थोड़ा कॉस्ट वाइज जो है वो बहुत कम उसमें कास्ट लगती है। फ्रेम स्ट्रक्चर में बहुत कास्ट लगता है। आइडियली ये होता कि इसको 3 मंजिल बना के फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाना चाहिए था, चूंकि ज़मीन का मसला था। लेकिन उस वक्त शायद डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा नहीं था और उन्होंने इसी पे इक्तफा किया। लेकिन अगर वो हुआ है एक अच्छा एसेट हमारे पास बन गया है, वो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बल्कि उसको वहाँ शिफ्ट करके गवर्नमेंट से मेरी पुरजोर मुतालबा है कि इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ सर्विसेज जो है इन शैम्बल्स हैं। इन हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारा, जहाँ पे इस वक्त फंक्शन करे, उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके एक नया मॉडर्न तरीके की CHC बिल्डिंग वहाँ तामीर की जाए। ये मेरा मुतालबा है। वहीं सर इसको छोड़कर बड़े मसले हैं, रामबन जिले की बात कीजिए, हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं है, अभी भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, इस पे बहुत कम लीडर्स बात करते हैं, आपका क्या कहना देखिए, जहाँ तक अल्ट्रासाउंड मशीन का है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, मैं चाहूँगा कि इनको वेल इक्विप किया जाए और डॉक्टर्स की शायद 1000 के 950 डॉक्टर्स की भर्ती जो है अंडर प्रोसेस है। कुछ लोगों की पोस्टिंगें भी हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जाके वो उन लोगों की जब वहाँ पोस्टिंग होगी तो उसमें एक जो मैन पावर शॉर्टेज है उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। लेकिन साथ साथ जो है ये अल्ट्रासाउंड मशीन है वगैरह है, वो तभी मशीन काम करेगी। और जबकि वहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट होगा, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग हमारे वहाँ पे नहीं है कहीं कहीं। तो ये मामला तो हैं, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट शायद देख रहा है, कर रहा है। हमारी भी ये पुरजोर गुजारिश है कि नेशनल हाईवे का इतना ये जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक है नेशनल हाईवे की। इवन रामबन और बानाल के बीच में भी किसी वक्त कहीं रोज लग जाते हैं लोगों को पहुंचाने में। और उधर से बर्फ की वजह से टनल जो है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। इसलिए बानाल से बाहर शिफ्ट करना श्रीनगर की तरफ या जम्मू की तरफ या रामबन की तरफ, और हमारे उपड़ाल से बानाल की तरफ या रामबन की तरफ पेशेंट्स को शिफ्ट करने में बड़ी दुश्वारी आती है। बेहतर रहता कि अगर इन एरियाज़ को वेल इक्विप किया जाता और यहाँ CHC और मॉडर्न CHC का इसको उपड़ाल को दर्जा देके तो वो आवाम के लिए बहुत ही बेहतर होता। जहाँ तक बाकी मामला का ताल्लुक है कि ये जो हमारे बहुत सी बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, सड़क की प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम DDC काउंसलर्स आ गए हैं और छोटी छोटी एरियाज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बड़ा एक प्रॉग्मेटिक अप्रोच इस्तेमाल करके, एक सही अप्रोच इस्तेमाल करके इन चीज़ों को हाईलाइट करें और कोशिश करें कि विद इन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मैक्सिमम ऑप्टिमल यूज़ हो जाए उनका, और इन रिसोर्सेज से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। है? वहीं से बात करेंगे, थोड़ी दिनों के बाद नोटिफिकेशन आएगी दिल्ली से कौंसिल को, और आज़ाद इलाहाद कहाँ पे अभी डेट है? देखिए, जहाँ तक कौंसिल की नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, इसमें शायद कोई कोर्ट में मामला चला गया है। इसमें जो रिजर्वेशन थी, वुमेन रिजर्वेशन थी, इसमें ये जो नॉर्मली 1 से स्टार्ट होना था, जिस तरह हमें 25 के लिए, सर 25 के लिए और BDC चेयरमैन के लिए वुमेन नंबर 1, 2 एंड 3 ओपन, देन वुमेन, ये एक फार्मूला किया था। और इसमें इन्होंने डायरेक्टली जंप किया 3 से। इससे यही लगता है कि इसमें मेलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। अगर ये वन नहीं तो 3 पे क्यों आप ले रहे हो? इससे जो है कि जो जेन्युइन लोग इस फार्मूले के थे, जिसका इतलाक बाकी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए किया गया है, तो इससे हटके इसमें जो है क्यों किया गया कि जब नेचुरली जो जो इसमें नॉन रिजर्व, जो रिजर्व नहीं होनी थी, वो हो रही हैं, तो नेचुरली लोगों को तो इसमें ग्रज होगा कि आपने एक फार्मूला बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए किया और इसमें क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कोर्ट इसमें ज़रूर फैसला देगा। दूसरा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो रिजर्व थे ही नहीं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन फॉर DDC चेयरमैन। ये बाद में हुआ रिजर्वेशन, तो ये पोस्ट फैक्टो कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जा सकती। जिस वक्त आपने इलेक्शन लड़ा तो एक आपने पर्टिकुलर कंडीशन के तहत लड़ा, और उस कंडीशन को आप सब्सिक्वेंटली चेंज करना जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो रहा सवाल कि आज़ाद इताद का, आज़ाद इताद जो है, मैं मेरिट पे लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे NC और बाकी लोग, ये जो लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो वाकई डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उनको मेरी
एक्सपर्टाइज का लेना चाहिए, ये फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो अभी भी कहूँगा कि सबसे क्वालिफाइड तो मैं बनता हूँ उस एरिया में, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, नंबर गेम होती है, मैं इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि हमें कोई इस किस्म की ये होगी। और मैं अलबत्ता मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर हमें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को जिसको मैं एक नर्चर करना चाहता था, डेवलप करना चाहता था, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी फिजा कायम करना चाहता था जो आइंदा आने वाले वक्त के लिए जो है एक रोल मॉडल होता, तो वो हमें शायद मौका नहीं मिले, बिकॉज हमारे पास इतने नंबर्स नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं ये इतना एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं एज काउंसलर भी चाहूँगा कि मैं जितना अपने मेरे हिस्से का होगा इंशाल्लाह मैं आवाम को मायूस नहीं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। के लिए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बी ए रुनियाल। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो नई बिल्डिंग पीएचसी की बनाई थी, कुछ लोगों का ये मानना था उस पर दरारें हैं। जब इन्होंने दोनों जो कौंसल हैं, उकड़ाल ए और उकड़ाल बी के, इन्होंने जो है उस बिल्डिंग का दौरा किया तो ऐसा कुछ भी इनको देखने को नहीं मिला। इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है वो उसकी बहुत सारी खस्ता हालत है। वहीं उन्होंने कहा कि खासतौर से जिला रामबन में आने वाले वक्त में तरक्की भी देखने को मिलेगी। मेहरान मानी के साथ सजाद चौपान, केडीवी न्यूज।